नमस्कार दोस्तों, मुस्लिमों का जो जाल है क्या वाकई पूरी दुनिया पर फैल चुका है। आपने देखा होगा कि कतर के दोहा में किस तरह से पूरी दुनिया के अंदर फैले 56 मुस्लिम देशों का एक संगठन बनने को तैयार हुआ, जिसका मेन विषय जो था वो यह था, यदि इजराइल किसी भी मुस्लिम देश पर अटैक करता है तो सारे 56 मुस्लिम जो मुल्क है वो उनका निशानियां मिटा देंगे और कोई भी अस्तित्व इजराइल का नहीं बचेगा। मगर आपने यह भी देखा होगा कि किस तरह से उन्हीं के बीच में जो जंग लड़ी गई, यानी 56 देशों के मुखिया वहां पर इकट्ठे तो हुए मगर बाय वन एक दूसरे पर ही टूट पड़े। क्योंकि आपको पता होगा कि 56 देश में सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये है, कुछ मुल्क है जो शिया के हैं और कुछ मुल्क है जो सुन्नी के हैं। तो इनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है, जो शिया मुल्क है वो ये नहीं चाहते कि सुन्नी मुल्क के हाथ में वो बागडोर दी जाए और उसका जो खलीफा बना जाए वो सुन्नी का बने, और जो सुन्नी है वो शिया के लिए नहीं मानते। सबसे जो बड़ी उछलकूद थी वो पाकिस्तान में हो रही थी, क्योंकि पाकिस्तान का भिखारी कंगाल जो मुखिया था वो ये सोचकर बैठा था, यदि किसी भी प्रकार की अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम भारत के खिलाफ इसका पूरा षड्यंत्र रचेंगे और पूरे 56 मुस्लिम जो देश है वो भारत पर टूट पड़ेंगे और भारत का नामो निशान मिटा देंगे। मगर ऐसा वहां पर कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि वन बाय वन वो सारे के सारे आपस में ही लड़ गए। और इजिप्ट के जो राष्ट्रपति है, यानी कि जिसने ये सिलसिला शुरू किया था, वही वहां से गुस्से में तिल मिलाकर वहां से उठकर चले गए। और जो हमारे भिखारी शाहनवाज था वो कोशिशें करता रहा कि किसी भी तरह से ये मीटिंग हो जाए और किसी भी तरह से ये संगठन बन जाए, तो उनकी तो मौजा ही मौजा होने वाली है। वो बात अलग था कि उस पर परमाणु बम से अलग देने के लिए कुछ भी नहीं था। और आपको भी पता है कि परमाणु हमले होने शायद ही दुनिया में ऐसा कोई समय